गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और अभी की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस में आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो है एक नया नोटिस जो है जारी किया गया है, जिसको जानना बेहद जरूरी है। आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके सारे सवालों का जवाब इस नोटिस में बिहार बोर्ड ने दे दिया है। चाहे वो आपका पासवर्ड भूल गए हो, चाहे वो आपका ईमेल आईडी भूल गए हो, चाहे वो आपका यूजर आईडी भूल गए हो, बिहार बोर्ड ने संपूर्ण चीजें आपको बता दी है कि एग्जाम में क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, एग्जाम कितने पाली में होंगे। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड 2025 न्यू नोटिस आउट हो चुका है। बड़ा बदलाव हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन के ऊपर ले चलते हैं, जो कि अभी कुछ समय पहले ही जो है बिहार बोर्ड ने इसे जारी किया है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है एक ऑफिशियल जो है नोटिस जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक एक चीजों को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक एक चीजों को समझिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षा के डिप्लोमा, यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षा के डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2025 से 27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आवेदकों और उनके अभिभावकों के लिए संबंधित के लिए प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा आयोजन संबंधित आवश्यक सूचना यहाँ पर बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि आपका एग्जाम जो शुरू होने वाला है वो आपका जो है दिनांक 22 तारीख से लेकर जो है दिनांक जो है 26 मतलब अगस्त से लेकर आपका जो है 27 सितंबर तक, यानी पूरे आपका एक महीना एग्जाम होगा। यहां पर आपको लिख दिया गया है, देख सकते हैं, यानी 26 अगस्त से लेकर आपका जो है 27 सितंबर तक आपका जो है एग्जाम चलेगा। ये बातें समझ गए। अब यहां देखिएगा, यहां पर कॉलम ए और कॉलम बी की बात किया है। कॉलम ए की बात कर लेंगे और यहां पर कॉलम बी की बात कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि आपका जितना दिन एग्जाम चलेगा वो 2 पाली में एग्जाम चलेगा, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देखिएगा, समझ गए ना, यहां पर देखिएगा, पहले यहां पर देखिएगा कि दिनांक 26/8/2025 से 13/9/2025 तक, दिनांक 31/8/2025 एवं 5/9/2025 को छोड़कर, समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका प्रथम पाली बोला गया है, जिसमें आपका में निर्धारित कुल 19 परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा जो है आयोजन किया जाएगा। प्रथम पाली की बात कर ले, देखिएगा पाली की बात कर ले, यहां पर रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग, टेस्ट टाइम और टेस्ट टाइम फॉर डिफरेंटेबिलिटी। यानी प्रथम पाली जो होगा वो आपका जो है सुबह में होगा, 7:30 बजे जो है रिपोर्टिंग टाइम होगा, 8 बजे आपका जो है गेट क्लोज हो जाएगा और टेस्ट टाइम जो है आपका 9 बजे से लेकर आपका जो है 11:30 बजे तक होगा। यानी 2 घंटा का एग्जाम होगा। और वहीं पर जो बच्चे डिसेबल होंगे उनके लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा समय मिलता है। वहीं दूसरी पाली की शुरुआत जो होगी 12:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, यानी रिपोर्ट कर देना है। आपका 1:30 पर क्या होगा कि गेट जो है क्लोज हो जाएगा और वहीं पर आपका एग्जाम जो होगा 2 बजे से लेकर जो है 4:30 तक आपका होगा। ये आपका एग्जाम का टाइमिंग है। और वहीं पर जो बच्चे डिसेबल होंगे उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ये पहला फेज का एग्जाम है। पहला फेज का एग्जाम कब से है मेरे प्यारे बच्चे? तो 26 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक। लेकिन इसके बीच में आपका जो समय है 31 तारीख से लेकर 5 सितंबर, ये एग्जाम नहीं होगा। इसके बीच में किसी का एडमिट कार्ड भी नहीं आया होगा, समझ गए। अब यहां देखिएगा, अब यहां पर बी की बात कर ले, दिनांक 14/9 यानी 13 तारीख के बाद जो है दूसरा फेज शुरू होगा। 14 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया जी, मुजफ्फर, सहरसा, मुंगेर, इन सभी जिलों में जो है 2 पाली में फिर से आयोजन किया जाएगा। देखिएगा तो रिपोर्टिंग टाइम आपका वह रहेगा सुबह जो दूसरा फेज चालू होगा। यानी कहने का मतलब है
ये पहला फेज का एग्जाम है, यानी पहला फेज में जिन बच्चों का हो गया और दूसरा फेज में जिन बच्चों का एग्जाम होगा उसमें देखिएगा। तो यहां पर क्या होगा, रिपोर्टिंग टाइम जो होगा, जिनका एग्जाम जो है 14 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में विभिन्न जिला में है, उनका जो प्रथम पाली का एग्जाम होगा वो कितना बजे होगा, यहां देखिए सुबह हो गया, लेकिन यहां थोड़ा लेट से होगा। कैसे, यहां देखिएगा 10:30 बजे जो है रिपोर्ट करना है, 11:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा और 12 बजे से लेकर जो है 2:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। समझ गया। वही दूसरी पाली की बात कर ले तो 3 बजे आपको रिपोर्ट करना है और 3 बजे रिपोर्ट करना है। गेट आपका जो है क्लोज हो जाएगा 4 बजे और एग्जाम आपका होगा 4:30 बजे से लेकर 7 बजे रात तक। समझ गए। इसीलिए बच्चे एडमिट कार्ड पर जो है पगला गए थे कि सर मेरा एग्जाम रात में है। नहीं बउआ, कुछ कारण होगा, इसीलिए ऐसा निर्धारित किया गया है। ये बातें समझ गए कि बिहार डीएलएड का प्रथम फेज और द्वितीय फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एग्जाम का और टाइमिंग का थोड़ा सा अंतर आपको पता चला। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब हम जो है ऊपर बढ़ते हैं और आपको और भी संबंधित चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे, शॉर्ट टर्म में बताते हुए आगे निकलेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज है उसको बताएंगे। यहां पर दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि आपका जो है एडमिट कार्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए। यानी कि होने वाले आवेदकों 22/8/2025 के पूर्व से अपने एप्लीकेशन आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर इस साइट से अपना जो है ईमेल आईडी मतलब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा का तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय आदि जो है सारा कुछ आपको दिया गया है एडमिट कार्ड पर। अगला चौथा है, चौथा इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को, चौथा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, या जिनका डेट ऑफ बर्थ गलती है, या जिनका किसी भी प्रकार का अगर एडमिट कार्ड पर दिक्कत है तो आप उसे कैसे दूर करेंगे। इसके लिए बिहार बोर्ड ने अपना एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर जो है जारी कर दिया है, जहां पर आप अपनी परेशानी को पूछ सकते हैं। जिनको जो परेशानी है आप यहां पर फोन कीजिए, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। देखिए यहां पर बोला गया है अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र संबंधित अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई हो तो मतलब कि कठिनाई हो तो संबंधित ईमेल आईडी यहां क्या दिया गया है तो डीएलएड, देखिएगा डीएलएड इंट्रेंस 2025/helpdesk@yahoo.com एवं फोन नंबर जो है 35, देखिएगा सॉरी फोन नंबर मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, देख लीजिएगा। फोन नंबर आपका जो है 7353009094 पर अपनी समस्या का समाधान जो है प्राप्त कर सकते हैं। यानी जिनका भी दिक्कत था उनके लिए ये फोन नंबर और ईमेल आईडी दे दिया गया है। समझ गए। साथ ही साथ अगला देखिएगा, अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से कम एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का लोकेशन का ज्ञात हो सके ताकि परीक्षा के दिन समय पर पहुंच सके। अगला है दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए श्रुति लेख की सुविधा, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग जन है उनके लिए जो है श्रुति लेख जो है देने की बात कही गई है। यानी कि वो बच्चे श्रुति लेख लिखने पढ़ने वाले या कंप्यूटर चलाने वाले बच्चों को ले सकते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर हम दिव्यांग है, अंधा है या किसी तरह के कोई फिजिकल डिसेबल है, तो हम अपने एक लोगों को लेकर जा सकते हैं कंप्यूटर पर इनपुट आउटपुट भरने के लिए। समझ गए। अगला है अभ्यर्थियों को इन ऑनलाइन परीक्षा के पूर्व अभ्यास हेतु यूआरएल लिंक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, देखिएगा ये बिहार बोर्ड का साइट पर जो है क्या है दिनांक 22/8/2025 से उपलब्ध रहेगा, जिसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम कैसे देना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, उसके लिए आपको एक मॉक टेस्ट बिहार बोर्ड अपना साइट पर अपलोड करेगा। देखिएगा अब यहां पर देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर 8 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी गई है और ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये 8 नंबर पॉइंट है और यहां पर सारी निर्देश जो है एग्जाम से रिलेटेड आपको दी गई है, इसको हम याद बताते हैं। ओके 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चे, गर्मी काफी ज्यादा है, लाइट की समस्या है। जी हाँ, आपसे निवेदन है मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारे पॉइंट को हम एक एक करके बता रहे हैं आपको। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर बोला गया है सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है बोला गया है आवेदकों के साथ अपलोड किए गए फोटो का पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो मूल प्रमाण पत्र निर्धारित स्थान पर चिपका कर लाएंगे, जिसमें परीक्षा कक्ष में मतलब की जांच होगी। मूल प्रवेश पत्र का छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। समझ गए। ये बातें बोला गया है। जो आपका एडमिट कार्ड पर फोटो है उसको ले जाना है, चिपका के ले जाना है। चिपका के लेके जाने के अलावा एक एक्स्ट्रा भी ले जाना है, फोटो कॉपी दो करवाइएगा एडमिट कार्ड का। समझ गए। अगला देखिएगा, अभ्यर्थी को वैध और मूल फोटो पहचान पत्र, निर्वाचन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त राशन कार्ड, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार के जो है पहचान मूल का छाया प्रति साथ लाना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाइएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड,
जो भी हो आप लेके जाइएगा, समझ गए। प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान पत्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको प्रवेश पत्र और फोटो चिपका होना चाहिए और आपके पास कोई भी वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, समझ गए। प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, स्थान, समय, अभ्यर्थियों के उपस्थित होने का समय, गेट बंद होने का समय सब कुछ लिखा हुआ है। साथ ही साथ अभ्यर्थी अपने साथ जो है लेखक सामग्री यथा पेंसिल और बॉल पेन अवश्य लाएंगे। कोई भी रफ पेपर एवं सामग्री लाना वर्जित है, यानी कि आप जो है पेंसिल और पेन लेकर जा सकते हैं, आपको पेपर अंदर मिल जाएगा, समझ गए। यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि पेपर और पेंसिल लेकर आप जा सकते हैं। आगे देखिएगा, परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पर होगा। अभ्यर्थियों का यूजर नेम और पासवर्ड जो कि परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट पहले जो है अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा, कंप्यूटर में डाल देंगे, समझ गए। अब देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर इत्यादि, फोन, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना मना है, यानी ये धांधली के लिए मना है, समझ गए बातें। साथ ही साथ परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना वर्जित रहेगा, यानी किसी भी प्रकार के जो है जूता मोजा नहीं पहन के जाना है, समझ गए। प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, समय आदि का परिवर्तन का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ प्रवेश पत्र में विहित स्थान पर विरक्षक के अभ्यर्थियों का अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। जब तक परीक्षा की मतलब की अवधि समाप्त नहीं होती है तब तक किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, समझ गए। अभ्यर्थियों को अपने उंगलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश इत्यादि लगाना मतलब वर्जित है। जो महिला है वो अपने नेल पेंट, किसी भी प्रकार की गहना, ज्वेलरी, मैंने पहले भी बोला है, आपको पहनकर नहीं जाना है, समझ गए। देखिएगा, अभ्यर्थियों को अपने साथ बॉल, पॉइंट, पेन और परीक्षा संबंधित दस्तावेज इत्यादि चीजों को लेकर अवश्य आना है। ये बातें समझ गए। ये सारी पॉइंट आपको एक न्यू नोटिस के माध्यम से जारी कर दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें आपको समझ में आया होगा। एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें यहां पर दिया गया है, समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।